रायपुर में राज्यपाल रमेन ढेका से मेधावी छात्रों ने की मुलाकात। 10वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने वाले राज्यपाल ने उन्हें दी बधाई। छात्रों को प्रदान की अनुदान राशि। कांकेर में कुड़ालपेन, करतांड और मातृ महोत्सव आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय ने किया प्रतिभाग। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण। रायपुर के मातृ और शिशु अस्पताल का निरीक्षण। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लिया जायजा। मरीजों के लिए अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी। कोंडागांव में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर पहल। पौधारोपण और जन जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण। नरसीवा के ग्राम मांडर में यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल का शुभारंभ। विधायक अनु शर्मा ने किया उद्घाटन। बच्चों के भविष्य सुधारना मुख्य उद्देश्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्रीनिवास राव ने पदभार ग्रहण किया है, जिसमें सीएम साय समेत विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, सांसद, विधायक शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि श्रीनिवास राव ने पदभार ग्रहण किया है और उसके लिए उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और श्री श्रीनिवास राव मद्दी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। जिला भाजपा के महामंत्री, अध्यक्ष, प्रदेश में मंत्री, वन विकास बोर्ड के चेयरमैन, कई पदों में रहकर काम करने का अनुभव है और अब बेवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने हैं। तो निश्चित रूप से जो बेवरेज कॉर्पोरेशन एक राजस्व प्रदान करने वाला एक संस्था है सरकार को, तो ये शराब को छूते भी नहीं है, लेकिन बेवरेज कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष का दायित्व इनको दिए हैं तो पूरी निष्ठा के साथ इस दायित्व को संभालेंगे और जिससे हमारे प्रदेश में राजस्व में भी मतलब बढ़ोतरी होगी। जी, अब लोगों का मति भ्रष्ट हो गया है। हार के चुनाव हार कितने बौखला गए हैं, चाहे वो केंद्र के कांग्रेस के नेता हों, चाहे प्रदेश के हों, कुछ भी बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मानसून को देखते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश में तैयारियों को लेकर बयान देते हुए कहा कि सामान्यतः छत्तीसगढ़ में 15 से 20 जून तक बारिश शुरू होती है। मानसून में देखा जाता है कि मौसमी बीमारियां अधिकतर होती हैं, जैसे कि डायरिया, मलेरिया, वायरस, फ्लू जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम 3 मीटिंग कर चुके हैं, पूरी तैयारी है। मलेरिया मुक्त बस्तर को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। जून से हमारे प्रदेश में बारिश आ जाती है। इस बार तो प्री मानसून बहुत पहले भी आ चुका है, लेकिन अमूमन 15 से 20 जून के बीच बारिश प्रारंभ होती है। और बारिश के दिनों में आप सभी जानते हैं कि अभी नहीं, युगों से बारिश के समय में कई मौसमी बीमारियां जो बैक्टीरिया और वायरस से जो फैलता है, ऐसे तमाम, जिसमें प्रमुख रूप से जो डायरिया है, मलेरिया है और इसके साथ साथ जो वायरल में जो वायरल फ्लू है, ये तमाम बीमारियां बढ़ती हैं। इसको लेकर हम लोगों ने 3 स्तर पर रिव्यू मीटिंग हम लोगों ने कर चुके हैं। एक हमारे मंत्रालय स्तर पर भी अधिकारियों से बातचीत हुई है, फिर जिले स्तर पर हुई है अधिकारियों की, और जिला से नीचे ब्लॉक लेवल पर उनकी बातचीत होकर पूरी तैयारी है। हम इस बार मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को लेकर इस बार काम कर रहे हैं और साथ ही पूरे जगह निर्देश हैं कि जो डायरिया और हैजा की जो बीमारी है, सामान्यतः दूषित खान पान और जो गंदे पानी के स्रोत हैं उनका जल पीने से अक्सर फैलता है। तो उसके लिए भी बहुत निर्देश किए हैं कि ज्वाइंट रूप से जो पीएचई है, नगर निगम है, ग्राम पंचायतें हैं और आंगनबाड़ी विभाग है, तो इनके साथ अधिकारियों के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके पेयजल और खान पान को लेकर भी
सारे जल स्रोतों को एक बार जांच करने हेतु भी उनको निर्देशित किए हैं और ये काम चल भी रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तैयारी पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कोरोना को दस्तक दिए एक पखवाड़ा हो चुका है, बहुत माइल्ड है और किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं बनी है। पुराने प्रोटोकॉल को लागू करने की आवश्यकता पड़ी है और लोगों में भय का माहौल भी बन जाता है। किसी भी घातक केस सामने नहीं आए हैं। हेल्थ से जुड़े सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है, पर्याप्त किट उपलब्ध हो, बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। कि अभी कोरोना को दस्तक दिए लगभग एक पखवाड़ा हमारे छत्तीसगढ़ में हो गया है और इन एक पखवाड़े में सभी जगहों को मिलाकर हमारे एक्टिव केस अभी 50 के आसपास हैं और इन केसों को देखते हुए ये माना जाए कि ये बहुत माइल्ड है और हम शुरू से ही बोल रहे हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है कि इसको विशेष रूप से पुराने कोविड प्रोटोकॉल को लागू करें। देखिए, पुराने कोविड प्रोटोकॉल को हम लागू करेंगे तो आम जन में कोरोना के नाम से ही एक भय का वातावरण तैयार होकर कई कार्य उसमें बाधित होते हैं, सभी चाहे विभागीय कार्य हों, चाहे व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, चाहे अन्य कार्य हों। इसलिए अभी हम जितने भी केसेस हुए हैं सब पर नजर रखे हुए हैं और कोई भी घातक प्रकृति का या जो ज्यादा जानलेवा हो सके इस प्रकार का कोई भी केस हमारे पास अभी ऐसे नहीं आए हैं। फिर भी चूंकि ये बीमारी हम आप सब देख चुके हैं कि अपने कई रूपों में कई बार वेब से आया है, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। मैं कल भी पूरे विभाग के हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स हैं उनको हेल्थ से जुड़े सभी हमारे संस्थान जितने भी हैं सभी में कोरोना के किट उपलब्ध हों। कांग्रेस सरकार के राज में हुए शराब घोटाले को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने घोटाले के आरोप में फंसे मंत्रियों पर जमकर हमला बोला। वहीं केदार कश्यप ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर कहा कि वो संस्कृति के खिलाफ बयान देते हैं। आपको बताते चलें कि शराब घोटाले को लेकर मंत्री केदार कश्यप बोले हैं कि घोटाले में फंसे मंत्रियों पर जमकर उन्होंने हमला बोला। कहा कि दीपक बैज के बयान पर उन्होंने तंज भी कसा है। दरअसल कांग्रेस सरकार के राज में शराब घोटाले को लेकर मंत्री केदार कश्यप का बयान आया। उन्होंने घोटाले के आरोप में फंसे मंत्रियों पर जमकर हमला बोला है और साथ ही कहा कि बयान जो है वो संस्कृति के खिलाफ है, जिसको लेकर शराब घोटाले को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ये जो बयान पर कहा कि वो संस्कृति के खिलाफ बयान भी देते हैं। दरअसल कांग्रेस सरकार के राज में हुए शराब घोटाले को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने अपनी बात रखी है और इस दौरान उनका बयान काफी ज्यादा चर्चा में आ गया और इस दौरान केदार कश्यप ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि वो संस्कृति के खिलाफ बयान देते हैं। यहाँ पर हमारे स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव जी का आज पदभार ग्रहण हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष का और सारे हमारे मंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्ष सभी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। और पिछली सरकार में जो घोटाले हुए जिसको लेकर के हमने धरना प्रदर्शन तक किया, तत्कालीन सरकार उस पर जागने का काम नहीं किया और बल्कि अपने ही लोगों को बचाने में लगे रहे। और दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी चेहरे को सामने करके जो तत्कालीन समय के कांग्रेस के जो मुखिया है उसने उसका उपयोग किया और आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। कहीं न कहीं से इन सब बातों से सीख लेकर के आने वाले समय में हम
बेवरेज कॉरपोरेशन का कार्य को किस तरीके से संपादित करे, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमारे बेवरेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को हिदायत दी। सर, अरविंद संघ के साथ मिलकर हम आंदोलन को रोकेंगे और दीपक पे शायद इन्वॉल्व हो गया, ऐसा उनको लग रहा है। देखिए, माननीय अरविंद नेताम जी हमारे आदिवासी समाज के एक वरिष्ठ नेता हैं और आज यदि अवैध धर्मांतरण होता है तो उस पर यदि चिंता व्यक्त करते हैं और हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा के और समाज हित में काम करने वाली हमारी प्रमुख संस्था है। चिरमिरी भरतपुर जिले के बहुचर्चित भूपेंद्र क्लब कब्जा दुकानधारी आज एसडीएम कार्यालय मनेन्द्रगढ़ पहुंचे हैं। कब्जाधारियों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, साथ ही कब्जाधारी 24 घंटे का समय भी दिया गया। कुछ कब्जा दुकानधारियों ने अपना सामान भी खाली कर दिया है। दरअसल कब्जा दुकानधारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर अतिक्रमण प्रक्रिया बहुत तेज हो गई और अंतिम बार कब्जाधारियों ने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। चिरमिरी भरतपुर जिले के बहुचर्चित भूपेंद्र क्लब कब्जा दुकानधारी आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे। पापा है 50-60 साल हो गए इनको दुकान रहते हैं। ये तो अभी 40 साल से दुकान चल रहा है, 3 साल हो गए दुकान चल रही है। तो क्या किस तरह की आप लोगों को परेशानी होगी अगर यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाता है तो जो रोजी रोटी चल रही है किस तरह की दिक्कत जाएगी? क्या बताऊँ सर, मेरे पापा तो रहे नहीं गए, भाई भी बड़ा तो चले गए, सब मेरे माथे है, मैं ही सब कुछ करूँगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई के भी बच्चे, सबको मेरे को देखना पड़ता है। क्या चाहते हो आप लोग की क्या होना चाहिए? दुकान बच गया तो ठीक है, नहीं बचती है, सरकार खोलना चाहती है तो बदले हमको दुकान दिया गया। कल जो भूपेंद्र क्लब को अतिक्रमण हटाने की जो अंतिम नोटिस जारी हुई थी उनको 24 घंटे का मोहलत दिया था और जाके चस्पा नोटिस किया गया था। तो उसके बाद भूपेंद्र क्लब के निवासी मतलब भूपेंद्र क्लब में जो अतिक्रमणकारी हैं कब्जाधारी हैं वो लोग पहुंचे कुछ दस्तावेज लेके, जिसमें उन्होंने ये बताया कि विभिन्न माननीय न्यायालयों में उनके केसेस कुछ पेंडिंग हैं। तो उस संबंध में जानकारी के लिए, क्योंकि एज ए रूल ऑफ लॉ हमको काम करना है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना है, इसलिए उनको किसी एक समय दिया गया कि यदि किसी के कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान या सुनवाई के दौरान जो प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं वो एक बार अंतिम बार प्रस्तुत करें। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 16वीं किस्त सोमवार को जारी कर दी गई है। महतारी वंदन योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत में राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाती है। अब राज्य में इसके लिए नए आवेदन भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है, जिसके माध्यम से नए हितग्राहियों को भी इसका लाभ मिलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। महतारी वंदन योजना की लगातार 16वीं किस्त सोमवार को जारी की गई, जिसके तहत महिलाओं को 648 करोड़ रुपए भुगतान किया गया। मामले पर मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 16वीं किस्त जारी हुई है, हर महीने तय समय पर राशि जारी की जा रही है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें ऐसी बात कहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है बेबुनियाद और निरर्थक आरोप लगा रही है। महतारी वंदन योजना की 16वीं किस्त जारी हुई है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल महतारी लोगों को ठगा, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया, उन्हें इस तरह की बात कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार महतारियों के सम्मान के लिए, महतारियों के आत्मनिर्भरता के लिए, महतारियों को सक्षम बनाने के लिए योजना बनाकर काम कर रही है और हर महीने समय पर महतारी वंदन की राशि माताओं और बहनों तक जा रही है। मामले पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नए आवेदन शुरू होने को लेकर कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस पर ही यह निर्णय लिया गया था कि नए आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। हालांकि पोर्टल अभी तक खुला नहीं है, लेकिन जल्दी खुलेगा।
ताकि नए हितग्राहियों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी तंज कसती नजर आई। क्राइटेरिया पहले से बना हुआ है, जो 8 मार्च को हमारी 70 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से मिला है और वही क्राइटेरिया रहेगी। पोर्टल अभी खुली नहीं है, लेकिन माननीय मुखिया जी ने कह दिया है कि फिर से खुलेगी। वैसे हमने कभी नहीं कहा कि नहीं खुलेगी, लेकिन मुखिया जी ने कहा है जल्द खुलेगा, तो निश्चित तौर पे उनकी बात सराखों पे बहुत जल्द खुलेगी। और जो छूटी हुई महिलाएं हैं, जो नवविवाहित महिलाएं हैं, उनको महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। मैं तो ये बार बार कांग्रेस के नेताओं से पूछती हूँ कि 5 साल उन्होंने क्या किया। महिलाओं के हित में एक भी काम करके नहीं देखा है। दिखा तो दिया होता, बहुत मुश्किल से सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो कम से कम अच्छा काम करके दिखा दिए होते। 5 साल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ सूझा नहीं, इसलिए 5 साल में ही जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें नीचे उतार दिया। तो कहीं न कहीं उनकी सरकार या उनका काम लोगों को पसंद नहीं आया। जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। हमारी सरकार 16 महीने की सरकार ही बहुत अच्छे काम करके दिखाए हैं, इसलिए सरकार पे विश्वास बना हुआ है आम जनता का, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी बना रहेगा। महतारी वंदन योजना की 16वीं किस्त जारी हो गई है, लेकिन मामले पर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती नजर आ रही है। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हमने तो सुना है कि पिछले 3 महीने से मंत्री बंधन योजना का पैसा महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि योजना अभी भी नहीं मिल पा रहा है, आगे पोर्टल खोलकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि महतारी बंधन योजना पर ठीक से समीक्षा करनी चाहिए सरकार को। 3 महीने से महतारी बंधन का तो मैं सुना हूं पैसे ही नहीं मिला है, तो पोर्टल खोल के क्या करेंगे। बल्कि इनको फिर से महतारी बंधन पे समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आवेदन तो महतारी बंधन का आया है, सबसे ज्यादा आवेदन तो आवास का आया है। सरकार का पसीना छूट गया है उस पर। छत्तीसगढ़ में लगातार महतारी बंधन योजना की 16वीं किस्त जारी हो गई है। प्रदेश भर से 70 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रायपुर की महिलाएं शामिल है। अब नए हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए पोर्टल एक बार फिर से खोला जाएगा, जिसमें पात्र हितग्राही फॉर्म भर सकेंगे। सरकार की योजनाओं पर बयानबाजी का दौर तो लगातार जारी ही रहता है। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना आगे कितना सफल हो पाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी बंधन योजना की 16वीं किस्त जारी कर दी है। आपको बता दें, इस किस्त के तहत जो है इस बार 648 करोड़ रुपए का भुगतान जो है छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर से किया गया है और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए किया गया है। तो ये 16वीं किस्त जारी की गई है और लगातार जो है 16 बार किस्त जारी कर दी जा चुकी है और जिसके तहत जो है 10,500 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक जो है महतारी बंधन योजना के तहत किया जा चुका है। लगातार जो है इसके तहत भुगतान हो रहे हैं और लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि इस तरीके की योजना में पिछले 3 महीने से जो है किसी को कोई लाभ नहीं हो पाया। पिछले 3 महीने से महतारी बंधन योजना की राशि लोगों को नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी महतारी बंधन योजना लगातार हर महीने सरकार के द्वारा जारी की जा रही है। सरकार का भी यही दावा है कि वो लोग हर महीने तय समय पर जो है इसकी राशि को अंतरित कर रहे हैं और राशि हर महीने जो है लोगों के खाते तक पहुंच रही है। और इसके तहत आपको ये भी बता दें कि अब जो है नई प्रक्रिया, नए आवेदन की प्रक्रिया भी अब शुरू होने वाली है, जिसके लिए पोर्टल का भी जल्दी शुभारंभ किया जाने वाला है। आपको बता दें 70 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं और जिसमें प्रदेश भर से 70 लाख हैं और जो रायपुर है, रायपुर राजधानी है और यहां से ही सबसे ज्यादा हितग्राही महतारी बंधन योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। जो हितग्राही पात्र नहीं थे और जिन्हें इस योजना के तहत जो है राशि मिल रही थी, जो लोग पात्र हितग्राही नहीं थे उनकी भी खाते में राशि का अंतरण किया जा रहा था, इसकी जांच की गई है इस बार। और अब जो है नए पोर्टल में नए आवेदन होंगे और नए पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ अब मिल सकेगा। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर जिला के अंतर्गत संभलपुर के ग्राम कराठी आगमन पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत हाई स्कूल मैदान परिसर में बादाम के पौधे का रोपण किया गया है। वहीं सीएम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुढ़ाल पेन, करसांड और माजरी महोत्सव में शिरकत की है।
और भानुप्रतापपुर दुर्ग कोदल में गोंडवाना समाज के भवन के लिए 25-25 लाख रुपए की घोषणा की गई है। कांकेर जिले के तीनों विधानसभा के विधायक और गोंडवाना समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर जिला के अंतर्गत संभलपुर ग्राम कराठी आगमन को लेकर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत हाई स्कूल मैदान परिसर में बादाम के पौधे का रोपण किया। वहीं सीएम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुढ़ालपेन, करसांड और मातृ महोत्सव में शिरकत की है। भानुप्रतापपुर और दुर्ग कोदल में गोंडवाना समाज के भवन के लिए 25-25 लाख रुपए की घोषणा की है। कांकेर जिले के तीनों विधानसभा के विधायक और गोंडवाना समाज के प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया है। रायपुर के कालीबाड़ी स्थित मातृ और शिशु अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया, मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने प्रसव पूर्व निगरानी कक्ष, पोषण पुनर्वास केंद्र समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण किया है। मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली है। अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सकीय स्टाफ की बैठक लेकर मरीजों के हित में बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक सुनील सोनी, मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि रायपुर के कालीबाड़ी स्थित मातृ और शिशु अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया, मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत डोगरीगुड़ा और जिला लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में महिला और बाल विकास विभाग के तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरणीय चेतना को बढ़ाना, प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक संशोधन का संरक्षण करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने हिस्सा लेकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोपाबेड़ा स्थित कृष्ण कुंज में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी के मुख्य आतिथ्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्कूली बच्चों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण रहा, जिसमें सभी ने अपने माताओं के नाम पर एक एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में व्यक्तिगत सहभागिता निभाई है। धरसीवा विधानसभा के ग्राम मांडर में यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन विधायक अनुज शर्मा के कर कमलों से हुआ है। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और इन्हें संवारने और सुयोग्य बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शिक्षकों और संस्थान को अच्छे शिक्षण कार्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो नए युग के निर्माता हैं। इस कार्यक्रम में धरसीवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा, सविता चंद्राकर, शकुंतला सेन और ढिलेन्द्र सेन, प्राचार्य, शिक्षक और कार्यकर्तागण मौजूद रहे।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप जिम